तो खान साहब, आपका जो बहुत तेज तरीन प्रोसेस था ना इसके टीएलपी को पाबंदी लगाने का, वही बता रहा था कि आप इसमें कितने बाख्तियार हैं। 10 घंटे के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट देनी थी कि हमने टीएलपी को बैन कर दिया। कुर्सी से बेहतर है कि आदमी उस कुर्सी को लात मार के उस कुर्सी से नीचे उतर जाए, जिस आदमी को जिस कुर्सी पे बैठ के एक फैसला करने का हक ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस मौजूदा सूरत हाल में चाहे इमरान खान साहब है, चाहे वफाद चौधरी है, या और जितने भी हुकूमती नुमाइंदे हैं, उन सब लोगों ने यही बयान दिया है कि भाई टीएलपी के ऊपर जो पाबंदी है वो हमने खुद अपनी मर्जी से लगाई है। इनके जो इन्होंने जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की, इसकी वजह से लगाई है। दूसरे मुल्क का किसी का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। तो सब लोगों को मालूम है कि किसका प्रेशर था, किसका नहीं था, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क के प्रेशर की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से, या कोई भी अदारा है किसी दूसरे की वजह से प्रेशर में आके किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाता है, तो फिर बाद में उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका रिजल्ट क्यों कि मैं खुद किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा रहा हूँ, तो पहले मैं उसको स्टडी करेगा, उसको देखेगा कि यार उसमें क्या क्या गलतियाँ लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। मैं अपने आदमियों को एतमाद में लूँगा, एतमाद में लेके फिर मैं पाबंदी उसके ऊपर लगाऊंगा, तो फिर तो मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है, मैं आगे जाकर उसको डिफेंड कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन आप 10-12 घंटे के अंदर अंदर आपको हुक्म मिला कि इसको पाबंद कर, इसको पाबंदी लगा दो। अल्लामा साद रिजवी साहब के जितने बैंक अकाउंट हैं वो बंद हो गए, उसके बाद उसका शनाख्ती कार्ड बंद कर दिया गया, उसका पासपोर्ट कब्जे में ले लिया गया। काबीना से बार बार में सब चीज़ 1 मिनट में प्रोसेस टू प्रोसेस क्लियर होती गई, एकदम में फाइनल कर दिया। शेख रशीद साहब ने कहा है कि बस टीएलपी को हमने बैन कर दिया है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई ये हमारी हम अपनी मर्जी से लगाए, किसी दूसरे मुल्क की कंट्री की वजह से नहीं लगाए। तो खान साहब, आपका जो बहुत तेज तरीन प्रोसेस था ना इसके टीएलपी को पाबंदी लगाने का, वही बता रहा था कि आप इसमें कितने बाख्तियार हैं। समझ रखने वालों के लिए आपका वो जो तेज तरीन आपने इकदाम उठाया ना, कि अभी मुजाहिरीन मौजूद हैं, ग्राउंड पे हैं। आप लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि हम पाबंदी लगाएंगे तो जो ज्यादा इस्तेमाल में आ जाएंगे, ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं, आपने ये नहीं सोचा कि भाई चलो ठीक है, इनके साथ झूठा कंप्रोमाइज करें, इनको घरों में भेजें, बात की उसके ऊपर पाबंदी लगा दें। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा। अब वो ग्राउंड में होने के बावजूद उसके रिजल्ट, उसका रिएक्शन का आपको कोई डर नहीं था। लेकिन आपने 10 घंटे के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट देनी थी कि हमने टीएलपी को बैन कर दिया। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इमरान खान साहब इसमें आप कितने बाख्तियार थे। जब आप दूसरों के कहने की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से, एफएटीएफ की वजह से, फ्रांस की वजह से जो आप फैसले करेंगे, तो वो फिर देर पे आना होंगे, फिर आपको आगे उनको जाकर डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। उसी हवाले से जब आज अरकान असेंबली में खासकर जो पीटीआई के हैं, उन्होंने मुखालफत कर दी। वो कहते हैं कि हमने मुखालफत करते हैं कि आपने टीएलपी के ऊपर क्यों बैन किया। ऑलरेडी अली महमूद खान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की, और उस तो इस हद तक चला गया अली महमूद खान के अगर आप लोगों ने पाबंदी नहीं हटाई तो मैं वजारत से इस्तीफा दे दूंगा। सुनो वो क्या खबर ब्रेक करें। अहम खबर आ रही है, मुतादिद विफाकी वज़रा ने कलअदम टीएलपी पाबंदी की मुखालिफत कर दी। पाबंदी वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। पाबंदी के मुखालिफ अरकान की क़यादत अली मोहम्मद खान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात भी कर चुके हैं। अली मोहम्मद खान ने पाबंदी वापस ना लेने पर पीटीआई छोड़ने की भी धमकी दे दी है। आपको आगाह करें इस खबर के हवाले से कि मुतादिद विफाकी वज़रा ने कलअदम टीएलपी पाबंदी की मुखालिफत कर दी है, जबकि पाबंदी वापस लेने का मुतालबा भी किया गया है। पाबंदी के मुखालिफ अरकान की क़यादत अली मोहम्मद खान कर रहे हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, और मुलाकात में उनका ये कहना है कि अगर ये पाबंदी वापस नहीं ली गई तो पीटीआई वो छोड़ भी सकते हैं। इसी बारे में बात करेंगे। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, क्या तफसीलात हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान को कलअदम तरीके। तो इसका आप लोगों ने सुना दोस्तों, इसका नतीजा क्या निकलता है। आप जब दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे मुल्क के प्रेशर की वजह से आप किसी के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, तो फिर आपकी जो आवाम है ना वो पागल नहीं है, आपके जो सपोर्टर हैं वो पागल नहीं है। उनका रिएक्शन आना शुरू हो जाता है कि आज देखो काफ़ी जगह में आपके एमपीए, आपके जो जिला लेवल के ओहदेदार हैं, या जितने भी आपके सपोर्टर हैं, इंडिविजुअल जो छोटा मोटा ओहदा रखने वाले हैं,
उन लोगों ने आपसे लातलगी का इज़हार कर दिया, फेसबुक में उन्होंने अपने आईडी चेंज कर दी, सोशल मीडिया उन्होंने हर ने अपना पैगाम जारी किया कि हमारा पीटीआई के साथ कोई तलक नहीं है। क्यों भाई, क्यों तलक नहीं है? कि इमरान खान साहब आपके फैसले बताते हैं कि आप उसमें कितना बाख्तियार है। आपका तो सिर्फ वही वीडियो, वही इंटरव्यू मैंने सुना था तो यकीन कर मैं हैरान हो गया था कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम है कि जब मोटरवे में लड़की के साथ ज्यादती हुई थी, उस हवाले से मोईद पीरजादा ने आपसे इंटरव्यू किया था कि खान साहब क्या हम पब्लिक हैंगिंग कर दें, सही नहीं है? तो आपने कहा था बिल्कुल मैं पब्लिक हैंगिंग में सरेआम फांसी के हक में हूं, लेकिन जब हमने इसके ऊपर स्टडी किया तो हमको मालूम पड़ा कि यूरोपीय यूनियन इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। जब आप एक बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम को सरेआम फांसी देने का हक नहीं रखते पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म के पास इतना हक, इतना इख्तियार नहीं है कि वो एक बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले को सरेआम फांसी दे दे, वो किस बुनियाद पर कहता है कि मैं अपनी मर्जी से फैसले करता हूं? आपने टीएलपी के ऊपर अपनी मर्जी से लगाया। अगर आपने अपनी मर्जी से वाकई इन लोगों की किसी गलत काम की वजह से अगर आप लोगों ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई होती तो आप इसके ऊपर काम करते, आप सोचते, आप अपने मेंबरान को एतमाद में लेते, आप अपोजिशन वालों को एतमाद में लेते, आप अदारों को एतमाद में लेके जब आप जाके इसके ऊपर पाबंदी लगाते तो फिर समझ भी आती। लेकिन सब लोगों को मालूम है कि एक दिन के धरने से, तोड़ फोड़ की वजह से आपने एकदम 3-4 घंटे के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस क्लियर कर दिया। आपने एक जेट जहाज बना दिया उस फाइल को, और ये तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी। क्या इतनी अंधेर नगरी है? ऐसी अंधेर नगरी नहीं है। जब ऐसे तेज फैसले होंगे तो आप बाद में आपको यही नतीजा देखना पड़ेगा। लेकिन फिर शाम को आके इमरान खान साहब ने क्या कहा है, कौम से खिताब अभी फिर शाम जब वीडियो होगी तो हो सकता है खिताब इमरान खान साहब का हो चुका होगा, लेकिन उससे पहले जो इमरान खान साहब ने कहा है कि जो कल तक कहता था कि ये सब दहशतगर्द हैं, जिनका इस्लाम से तल्लक नहीं है, जब आसिया मलूना के टाइम में एहतजाज हुआ था तो उस टाइम भी इमरान खान साहब ने एक स्पीच की थी, वो बोलते हैं कि इनका इस्लाम के साथ तल्लक नहीं है, ये दहशतगर्द लोग हैं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। हाँ, आज इमरान खान साहब कहता है कि हम सब आशिक रसूल हैं, हम सब चाहते हैं कि नबी पढ़। इमरान खान साहब बड़ा आवाज में नहीं देता हूं, कौन चाहता है या नहीं चाहता है, कम अज कम आप नहीं चाहते। अगर आप चाहते तो आप ऐसे मुसलमानों को शहीद करके सफीर को अपने पास नहीं रखते, आप उसी टाइम उसको सफीर को बाहर निकाल देते। आसिया मलूना को आप चंद डॉलरों की खातिर यहूद नसारा को न देते, आप बीबीसी में बैठ के आप क्रेडिट न लेते, शकूर कादियानी को आप न छोड़ते, ठीक है, सलमान तासीर को फोन करके आप ये नहीं कहते कि आप खत्म नबूवत के कानून के ऊपर जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो ऐसा अवाम को जो झूठ बनाने से अवाम जो आपको मानने वाली है वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने आपकी साबका यानी कि 3 साल जो कारकर्दगी जिनके लोग सामने है, तो वो कह सकते हैं हमको कोई इख्तियार नहीं है किसी को आशिक रसूल का सर्टिफिकेट देने का या न देने का, या कौन ज्यादा आशिक रसूल है या कौन कम आशिक रसूल है। उनके जो अमली काम है ना वो बताते हैं कौन कितना आशिक रसूल है और कितना वो अवाम को धोखा दे रहा है। तो दोस्तों ये खबर थी कि ये पीटीआई का जब इन्होंने टीएलपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि सर ये दहशतगर्द जमात है, इनके इंडिया के साथ तल्लुकात है, इनके साथ फलां है। वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ भी बड़े बड़े इस टाइम ऐसे वाक़ई हुए थे कि यार इनको इंडिया पैसा देता है, कोई बोलता है इनका दुबई से पैसा आता है, कोई क्या करता था, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी के साथ कुछ भी नहीं होगा, इसके ऊपर पाबंदियाँ भी उठ हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जब पीछे से डायरेक्शन मिल दिया है ना कि आप इसके खिलाफ ये एक्शन लें, फिर इंसान का ज़मीर मर जाता है। उस कुर्सी से बेहतर है कि आदमी उस कुर्सी को लात मार के उस कुर्सी से नीचे उतर जाए, जिस आदमी को जिस कुर्सी पे बैठ के एक फैसला करने का हक ना हो। तो ये सब लोगों को मालूम है कि किसके कहने पे ये पाबंदी लगाई गई, किसको खुश करने के लिए टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाई गई। सब एफएटीएफ का चाल चल रहा है। सबसे पहले एफटीएफ के अजलास में मैंने बता दिया था कि इसका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई तल्लुक नहीं है। एफएटीएफ का जो पूरा शब्द है वो पूरा उलमा इकराम, मस्जिद, मदारिस, फंडिंग सब इसके ऊपर हो रहा है कि भाई इनको पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। उनको खुश करने के लिए, फ्रांस को खुश करने के लिए, यूरोपीय यूनियन को खुश करने के लिए ये टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाएगी, जो इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं चलेगी। बहुत जल्द इसके ऊपर ये पाबंदी उठाई जाएगी। क्यों कि आप जब दूसरों के कहने से पाबंदी लगाएंगे तो वो ज़्यादा देर नहीं चलती है। तो हम सलाम करते हैं अली महमूद खान साहब को कि उसने कम अज़ कम आवाज़ से उठाई।
और बाकी जितने अपोजिशन वाले हैं सब लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि भाई हम इस पाबंदी को नहीं मानते, ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए TLP के ऊपर। तो उम्मीद है दोस्तों कि इंशाल्लाह ये पाबंदी बहुत जल्द उठ जाएगी और जितने भी गुस्ताखों को सपोर्ट करने वाले हैं वो इंशाल्लाह अंजाम को पहुंचेंगे। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, तो इंशाल्लाह वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की, उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।